नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, छात्रों के जीवन से जो भी संबंधित खबर दिया रहता है उसको इस चैनल पे कवर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं छात्रों के जीवन से संबंधित क्या क्या विभिन्न समाचार पत्रों में दिया हुआ है। तो आप छात्रों के जीवन से संबंधित सारी खबर को जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए इसमें हम कवर करेंगे यूपी पुलिस फाइनल आंसर की जारी हो गया है। तो जो भी छात्र यूपी पुलिस का फाइनल आंसर की देखना चाहते हैं तो अपना और रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन करके यूपी पुलिस की वेबसाइट पे आप जाके फाइनल आंसर की देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी जो आप लोग को बताना था। यूपी पुलिस की आंसर की जारी हो गया तो आप ज़रूर जाके चेक कर लीजिए। इसके साथ और भी खबर हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में दिया हुआ है उसको देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें चयनितों को हाई कोर्ट ने किया बहाल। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश जल निगम में 853 पदों पर चयनित हुए थे जूनियर इंजीनियर और क्लर्क। इसमें कुछ मैटर था जो 2017 से चल रहा था, वो अब जाके क्लियर हुआ है। अब जाके उनको नियुक्ति पत्र मिला है। जांच में दागी मिले और याचिका दाखिल न करने वालों को राहत नहीं। इसमें दिया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल निगम भर्ती घोटाला सामने आने के बाद निकाले गए बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने CFSL जांच रिपोर्ट में दागी पाए गए 169 को छोड़कर शेष चयनित अभ्यर्थियों को सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। तो ये छात्रों के लिए बहुत ही सुखद समाचार रहा जो 2017 से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनके लिए तो ये बहुत ही दिवाली के अवसर पे बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिल गया हाई कोर्ट के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। छूटे 48,000 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग छठ के बाद होगी। इसमें 48,000 शिक्षकों की जो नियोजित वाले हैं उनकी काउंसलिंग छठ के बाद शुरू करेगा। ये बता रहा है 9 नवंबर तक सही प्रमाण पत्र अपलोड करने का है मौका। सभी DEO को भेजा गया पत्र। संदिग्ध प्रमाण पत्रों वालों को भी समय मिलेगा। इसमें बता रहा है 3,366 शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। नाम या आधार में सुधार के लिए 4 तक आवेदन कर सकेंगे। समकक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या 1,87,000 है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या 1,87,000। इनमें से 48,000 को छोड़कर अन्य की काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। काउंसलिंग पूरी होने के बाद ही इन शिक्षकों को नए सिरे स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। तो ये शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। इसके अंदर बता रहा है कि समकक्षता परीक्षा उत्तीर्ण 48,000 शिक्षकों की काउंसलिंग छठ पूजा के बाद होगी। इसके पूर्व शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के उनके नाम, आधार संख्या आदि में सुधार करने तथा प्रमाण पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने का समय दिया है। तो ये बिहार से जुड़ी खबर है जो इसमें बता रहा है शिक्षकों की जो भी काउंसलिंग छूटा हुआ है वो छठ के बाद किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर, देखते हैं अगला खबर क्या दिया हुआ है। अगला खबर रोजगार में बहुत बड़ा मौका है, इससे संबंधित खबर है। यूपी SSSC में अवसर 5,272 पद हैं। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2024 है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर रहेगी 2024 तक। और योग्यताएं 12वीं व अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। यहाँ आवेदन करें upSSC.gov.in पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है महिलाओं के लिए जो इसमें आवेदन करना चाहती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर देखते हैं। ये भी भर्ती से बहुत ही उत्तर प्रदेश में भर्ती आ रही है। देखिए अभी ये 5,000, ये 7,000, ये NHM की भर्ती है। ये भी महिलाओं के लिए है। इसमें महिला या पुरुष दोनों हो सकते हैं। इसमें
पूरा इसमें जो भी नोटिफिकेशन है आप लोग पढ़ लेना। ये शायद दोनों वर्गों के लिए होगा, नहीं तो पूरा नोटिफिकेशन मैं पढ़ के आप लोग को बता दूंगा। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए विभिन्न न्यूज़ समाचार पत्रों से कलेक्ट करके आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जो छात्रों के जीवन से संबंधित रहता है। इसमें कोई भी इधर उधर की खबर नहीं रहती है, बस छात्रों के जीवन से जुड़ी काम की खबर रहती है। तो इसमें NHM उत्तर प्रदेश में संभावनाएं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2024 है और आयु सीमा जो है न्यूनतम 21 वर्ष है, वह अधिकतम 40 वर्ष है। यहाँ पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। UP NRHM.gov.in पे जाकर कर सकते हैं। इसमें पदों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है, जो जिसमें कि आपका क्या होता है कि भर्ती होने का मौका बढ़ जाता है। पदों की संख्या यदि अधिक रहती है तो इसमें 7,401 पद हैं, तो ये बहुत ही अच्छी खासी पद हैं। ये पदों की संख्या कम नहीं है। जो भी NHM है, जो इसका योग्यता है, जो फुलफ़िल करता है, यदि उसको भरता है तो इसमें होने के चांसेस बहुत काफ़ी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। चिकित्सा अधिकारी के 3 पदों पर चयन निरस्त हो गया है। इसका रीज़न देखते हैं अंदर क्या बता रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC ने प्रमाण पत्र अभिलेख प्रस्तुत न करने पर चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 8 पदों पर हुई सीधी भर्ती के तहत 3 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। तो ये अपना जो भी DB UB ये सही से करा नहीं पाए, जिसका परीक्षा हुआ था, तो इनका चयन निरस्त कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश से जुड़ी UPSC से जुड़ा मैटर है, उसके बारे में बता रहा है। इसमें आगे बता रहा है कि UPPCS परीक्षा एक दिन में कराने के लिए सांसद को ज्ञापन दिया हुआ है। UPPCS परीक्षा एक ही दिन और एक ही पाली में कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल को ज्ञापन सौंपा। सांसद ने उन्हें आश्वस्त किया कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। अभ्यर्थियों ने सांसद को बताया कि 2 दिन परीक्षा कराने में मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो विवादास्पद है। 2 अलग अलग प्रश्न पत्रों से समता का हनन होगा। मुख्य परीक्षा में तो समान स्तर के विस्तृत उत्तरों में समान मूल्यांकन न हो पाना समझ में आता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के प्राप्तांक वह गलत उत्तर के ऋणात्मक अंक नियत है। यहाँ तो विसंगति समझ से परे है। इसके बारे में सांसद जी को छात्रों ने बताया है कि PCS परीक्षा एक ही दिन में करा ली जाए, नहीं तो ये प्रॉब्लम आएगा, जो सांसद जी को छात्रों ने बताया। और चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर, देखते हैं इसमें क्या है। भर्ती पूरी कराने की मांग को लेकर 10वें दिन धरना जारी। धनतेरस के दिन भी जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय परिसर में डटे रहे। अभ्यर्थियों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। तो ये धरना अभ्यर्थी दे रहे हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। धरने का कुछ इम्पोर्टेंस निकलता है कि नहीं निकलता है, लेकिन अभ्यर्थी जो हैं वो अपना धरना लगातार दे रहे हैं। कुछ न कुछ तो सुनवाई इसकी होगी। जो भी सुनवाई होगी, जैसे ही कुछ इसका निर्णय आता है, मैं आपको इससे निर्णय से अवगत कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कॉलेज शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे नहीं भेजेंगे अध्याचन। जो भी कॉलेज हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीधे अध्याचन नहीं भेज पाएंगे, इसके बारे में बता रहा है। भर्ती में पारदर्शिता के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी, इसके बारे में बता रहा है। त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है परिणाम जारी करने की व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी। अध्याचन भेजने के साथ ही परिणाम जारी करने की प्रक्रिया में भी त्रिस्तरीय
व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। अगर परिणाम जारी करने की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक सेवा चयन आयोग पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को रिजल्ट भेजेगा। निदेशालय की वेबसाइट पर रिजल्ट आने के बाद NIC को परिणाम भेजा जाएगा। NIC की ओर से अभ्यर्थी के प्लेसमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। तो इसमें 3 संस्थाएं लागू हो जाएंगी। एक तो खुद ही शिक्षक सेवा चयन आयोग, उसके बाद ये आपका ये उच्च शिक्षा निदेशालय रहेगा दूसरा, और उसके बाद NIC। तो ये 3 व्यवस्था लागू होगी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था रहेगी। ये शिक्षक सेवा चयन आयोग उच्च शिक्षा को रिजल्ट भेजेगा, उच्च शिक्षा निदेशालय इसको रिजल्ट आने के बाद NIC को परिणाम भेजेगा। NIC जो भी है वो प्लेसमेंट लेटर जारी करेगी। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या बता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था सभी भर्ती संस्थानों पर लागू की गई है। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ऑनलाइन माध्यम से अध्याचन भेजे जाएंगे, लेकिन कॉलेज सीधे आयोग को नहीं बल्कि उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से भेजेंगे। भर्ती में पारदर्शिता के लिए अध्याचन भेजने की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन कॉलेज प्रबंधन की ओर से ऑफलाइन भेजा जाता था और निदेशालय रिक्त पदों का सत्यापन करने के बाद संबंधित भर्ती संस्था को अध्याचन भेजता था। अध्याचन भेजने की व्यवस्था में अब काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। अब विभाग सीधे भर्ती संस्थानों को ऑनलाइन अध्याचन भेज रहे हैं और इसी आधार पर भर्ती की जा रही हैं। तो ये है अध्याचन वाला व्यवस्था। देखते हैं इसके बाद ये बता रहा है इससे भर्ती प्रक्रिया की गति भी तेज हुई है, और लेकिन अशासकीय महाविद्यालयों में इससे भर्ती प्रक्रिया की गति भी तेज हुई है, लेकिन अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अगर कॉलेज सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ऑन बोर्ड हो गया और वह ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त करने के लिए तैयार है। अध्याचन भेजे जाने के नए नियमों के तहत आयोग अब सीधे ऑनलाइन अध्याचन लेकर भर्ती शुरू कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि शासकीय कॉलेजों के प्रबंधन की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों के जो अध्याचन भेजे जाएंगे उनका सत्यापन कैसे होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष अफसरों के साथ बैठक इस बारे में चर्चा की गई। प्रबंधन से अगर सीधे अध्याचन स्वीकार किए जाते हैं तो इसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास रिक्त पदों के सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तय हुआ कि कॉलेज प्रबंधन पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को ऑनलाइन अध्याचन भेजेंगे। पदों का सत्यापन होने के बाद निदेशालय की तरफ से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के तहत अगर कॉलेज प्रबंधन अध्याचन भेजने में कोई गलती करता है तो सत्यापन में वह पकड़ ली जाएगी और भर्ती शुरू होने के बाद पदों से संबंधित विवादों से बचा जा सकेगा। तो ये अध्याचन संबंधित और परिणाम संबंधित त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं हैं जो अध्याचन में भी लागू रहेगा और परिणाम में भी लागू करने की तैयारी है। तो ये था शिक्षा सेवा चयन आयोग से महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे ही जानकारी मैं छात्रों के जीवन से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों से इकट्ठा करके इस चैनल पे अपलोड डेली का डेली करता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।